नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार से आप सभी सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सके उसके संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकों की सूची लेकर आई हूँ। आप सभी द्वारा लगातार यह प्रश्न किया जा रहा है कि मैम, मैं अभी इस तैयारी को आरंभ किया हूँ, 2 माह हुआ इस परीक्षा की तैयारी को आरंभ किए हुए। कई हमारे युवा साथी यह अवगत करा रहे हैं कि मैम ऑलरेडी मैं सर्विस में हूँ, तो क्या मैं अपने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, आदि तमाम प्रकार के क्वेरीज आप सभी के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही है। साथियों, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मैं एक साइंटिफिक तरीके से उन सारी पुस्तकों की सूची लाई हूँ, जिसको यदि आप इस कम समय में 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आप सॉल्व करने के सक्षमता डेवलप कर लेंगे। तो आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची जिनको अत्यंत कम समय में आप अध्ययन करके अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं बार बार आप सभी को बताती हूँ, इस परीक्षा में अर्थात लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कोई भी जो परीक्षा है, चाहे वो पीसीएस का हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हो, या खंड शिक्षा अधिकारी का हो, या कोई भी, आप सभी ये एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जान लें कि लूसेंट और किरण का जीके अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लगभग इससे 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस दोनों किताब को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये दोनों किताब इस परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। साथियों, लूसेंट का जो हर एक पोर्शन है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, जियोग्राफी का हो, साइंस का हो, जीके का पोर्शन हो, इन्वायरमेंट का हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, और अदर फील्ड का हो, अल्टीमेट है। ऐसे ही किरण के भी प्रत्येक फील्ड, चाहे वो आपकी जीके का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इन्वायरमेंट का हो, साइंस का हो, इकोनॉमी का हो, आदि सारे पोर्शन इसके अल्टीमेट है। इन दोनों किताबों को गुरु मंत्र समझकर, गीता समझकर जरूर पढ़िएगा। अब मैं आती हूँ अर्थव्यवस्था के संबंध में साथियों, क्योंकि इस समय परीक्षा जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही है, परीक्षा के पैटर्न में कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है। परिवर्तन किस प्रकार से? परिवर्तन इस संदर्भ में साथियों कि वर्तमान दौर में अर्थव्यवस्था की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, जिसके क्रम में साथियों अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि विगत वर्ष के प्रश्नों को देखकर, प्रश्न पत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि आप सभी के जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें भी अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। अतः आप सभी प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जरूर पढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, आप सभी अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जरूर पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए यह किताब अल्टीमेट है, सफिशिएंट है। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमी के सारे आंकड़े मौजूद होते हैं, जो कि आपकी सफलता के लिए बेहद ही उपयोगी है। साथियों, यह मात्र 400 पेज का है। आप इसे बहुत ही सहजता के साथ 2 से 3 और या 4 रोज में बहुत ही अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे। अब वैसे भी मैं आप सभी को टिप्स बता चुकी हूँ कि आप सभी किस प्रकार से कम समय में प्रतियोगिता दर्पण की अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक पढ़ सकते हैं कम समय में। तो टिप्स को ज़रूर आप अपनाइए। बहुत ही सहजता से आप प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। और उसी के क्रम में साथियों आर्थिकी एक पत्रिका आती है, काफ़ी पतली होती है, घटना चक्र की। उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बजट, इको सर्वे एज वेल एज फ्रेंड्स जो अन्य आपके आंकड़े हैं, चाहे वो खाद के हो या कोई संसाधन के हो, टोटल उसमें दिया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स। साथियों, करेंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी द्वारा तमाम प्रकार के करेंट अफेयर से संबंधित वार्षिकी किताब खरीद लिया जा रहा है। मैं बार बार आप सभी को बताती हूँ कि यदि करेंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है तो आप सभी को सही दिशा निर्देश में तैयारी करनी होगी। और उसके लिए आप सभी को मैं बताती हूँ प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका। अब प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है,
आगे के जो लगभग 30 से 35 पेज होते हैं उसको ही पढ़ना है। कैसे? जो उसके राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, आर्थिक होते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी होते हैं और संचिका होते हैं, ये सारे पोर्शन पढ़ने। प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए गए रहते उन्हें आप भूल कर भी प्रैक्टिस न करिएगा, क्योंकि टोटल आपका टाइम वेस्टेज है। आप बस करंट अफेयर से रिलेटेड जो 35 से 40 पेज में दिया गया है उसको ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से साथियों, जब आप प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका को 1.5 साल के कलेक्शन को अपने पास रख कर पढ़ते हैं तो बहुत ही सहजता के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन गेन करते हैं, सही करते हैं। साथियों, बहुत से युवा साथियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैम मेरे पास प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका का कलेक्शन नहीं है, मैं कैसे प्राप्त करूं? साथियों, आप अवश्य ही देखिए प्रतियोगिता दर्पण किस पब्लिकेशन से निर्गत होता है, उस संबंधित पब्लिकेशन से आप कांटेक्ट करिए। निश्चित रूप से प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित पब्लिकेशन के द्वारा आपके घर तक ये सारी पत्रिकाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप अवश्य ही कांटेक्ट करें। जो भी पत्रिकाएं हैं साथियों, जो भी बुक्स हैं, संबंधित पब्लिकेशन में आप फ़ोन करें, अपनी किताब को घर बैठे आप मंगा सकते हैं, क्योंकि आप सारी सुविधाएं आपके बीच है। और ये भी बताना है कि प्रतियोगिता दर्पण लगभग हर रेलवे स्टेशन पर आता है, तो आप अवश्य ही रेलवे स्टेशन से अपने इस पत्रिका को ले सकते हैं। साथियों, दूसरी जो मैं पत्रिका बताने वाली हूँ वो मैं बता रही हूँ घटना सार। साथियों, घटना सार जो है उसकी अर्धवार्षिकी आपको पढ़नी है, और वो अभी नहीं लेना है, आपको 1-2 माह बाद लीजिएगा। जब परीक्षा आपका आयोजित होगी उसके 1 माह पहले आप मार्केट से इसको लेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, आपके लिए सफिशियंट है ये 2 पत्रिका। और यदि घटना चक्र का जो दृष्टि आता है उसका भी एक रिवीजन कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा है। उसका कारण है साथियों, क्योंकि जितना ही आप अपनी तैयारी को धार देंगे, सफलता आपकी सशक्त होगी, और यह सफलता के सशक्तता आपके मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी योगदान करने वाला है। क्योंकि अभी से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा में न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि बेहतर अंक के माध्यम से आप रैंक भी बेहतर प्राप्त करेंगे। तो इस रणनीति के माध्यम से आप तैयारी करिए कि मुख्य परीक्षा में भी आपकी यह तैयारी काम आ जाए। अब हम आते हैं भूगोल। साथियों, मेरे द्वारा ऑलरेडी बताया जा चुका है, भूगोल के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं 6 to 10। यदि आपको ओल्ड NCERT 6 to 10 नहीं मिल रहा है तो आप महेश्वरी पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो। लेकिन TTK अथवा ऑक्सफोर्ड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इसके जियोग्राफी आपका कंप्लीट नहीं होना है। ज़रूर इन दोनों मैप को आप ज़रूर देखेंगे। साथ में साथियों, आप सभी के बीच में अनिल केसरी और के सिद्धार्था के मैप बुक के बारे में ज़रूर बताऊँगी। इन दोनों बुक में चाहे आप अनिल केसरी खरीद लीजिए, चाहे के सिद्धार्था खरीद लीजिए, जो कि भारत के मानचित्र, विश्व के मानचित्र के नाम से आता है। बहुत ही अल्टीमेट है, क्योंकि ऊपर हाफ पेज में मैप दिया रहता है, फिर उस मैप के बारे में टोटल नीचे आधे पेज में पूरा बताया जाता है। जैसे मान लीजिए नदी, किस नदी का उद्गम कहाँ होता है, कौन कौन सी नदियाँ की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, वो टोटल कुछ आपको इन सारे दोनों किताबों में मिल जाएगा। सब कुछ ऑल टू ऑल जियोग्राफी का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन इस किताब को इस प्रकार से सेट किया गया है कि जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन को भी अच्छे खासे से समायोजित कर दिया गया है और बताया गया है कि किस डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी को करें। जितने भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, आपके कॉन्टिनेंटल है, टोटल चीज़ इसमें अल्टीमेट रूप से बताया गया। तो आप अवश्य इन दोनों पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं आती हूँ साथियों भारतीय इतिहास। साथियों, भारतीय इतिहास के लिए आप सभी के पास जो भी पुस्तक है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप किसी नए पुस्तक को पढ़ेंगे। यदि आप यूनिक भारतीय इतिहास का GS पढ़ रहे हैं, अल्टीमेट है, और यदि कोई अन्य किताब आप पढ़ चुके हैं पहले से ही तो बस उसको रिवीजन दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप नए सिरे से कोई तैयारी करें। तो भारतीय इतिहास के लिए मैं बस यही कहूँगी कि आप कोई भी किताब जो पढ़ रहे हैं उसी को अब रिवीजन करिए, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ए लेंथी सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, लेंथी सब्जेक्ट को नए सिरे से नई किताब से फिर से पढ़ना उचित नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। अब हम आते हैं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, जनगणना, कृषि के लिए। साथियों, ये चारों विषय के लिए परीक्षावाड़ी अल्टीमेट है, आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। परीक्षावाड़ी को कैसे पढ़ें, हर विषय के लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है, तो आप अवश्य ही इस मेथड को अपनाइए, आप ज़रूर सफल होंगे। अब हम आते हैं राज्य व्यवस्था। साथियों, राज्य व्यवस्था के लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया गया है कि आप DD बसु का भारतीय संविधान अथवा
लक्ष्मीकांत का राजव्यवस्था पढ़ सकते हैं। और अब आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप नए सिरे से बहुत से किताब पढ़ें। अतः आप सभी को यही कहना है कि इस कम समय में आपको वेयर एक्ट प्रत्येक दशा में पढ़ना ही होगा भारतीय संविधान, क्योंकि राज्य व्यवस्था के 60% क्वेश्चन इस पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो आप 100% वेयर एक्ट भारतीय संविधान का जरूर अध्ययन करेंगे। अब मैं आती हूँ पूर्व के क्वेश्चन का। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो या कोई अन्य परीक्षा हो, उसमें पूर्व के प्रश्नों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किए गए हैं। साथ में आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि कई क्वेश्चन कई रूप से पूछा गया है, कभी सुमेलित करने के लिए, कभी कथन कारण की दृष्टि से, कभी सेपरेट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आप अवश्य जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर पढ़ेंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा उद्देश्य है आप सभी को प्रत्येक दशा में आप सभी के लक्ष्य तक पहुंचाना, बशर्ते आप अपने संपूर्ण परिश्रम को दीजिए। और साथियों, आप सभी को यह भी बताना है कि पूर्व के प्रश्न के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन अल्टीमेट है। क्यों अल्टीमेट है? क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस किस टॉपिक को कवर करना है। और साथ में आप अवगत हो पाएंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार रिपीट किया गया है। तो आप अवश्य ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ें। कई हमारे युवा साथियों द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक के बारे में पूछा जा रहा है। साथियों, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अदर रिसोर्सेज को प्रैक्टिस सेट में फॉलो करें। आप अवश्य ही बस घटना चक्र को 2 से 3 बार जितना टाइम मिले प्रीवियस क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में रिवीजन करें। वैसे भी मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट बस 2 ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप अपने ऑथेंटिक पुस्तक से जो प्रैक्टिस सेट स्वयं जो बनाते हैं, जिसको मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन। इसके अलावा यदि आप अन्य प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अपने आप के सफलता का जो दर है वो कम करते हैं। आप सभी के बीच मेरे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है वो पूर्व के क्वेश्चन के क्रम में लाया जा रहा है, और इस दृष्टिकोण से लाया जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है वही लाया जा रहा है, ताकि आप सभी के तैयारी के आकलन को भी किया जा सके। लास्ट मंथ में अर्थात जून में, मैं फिर बता रही हूँ, जुलाई में मेरे द्वारा कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया जाना है। उसका कारण है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जब भी आप सभी की परीक्षा आयोजित होगा साथियों, आप सभी कभी भी अपने परीक्षा के 1 माह पूर्व किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करेंगे। जितनी पुस्तक पढ़ रहे हैं बस उसको रिवीजन करेंगे। अतः मेरे द्वारा जून में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाए जाने हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस समय मेरे द्वारा पूर्व के क्वेश्चन के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के रूप में लाया जा रहा है, और दूसरे चरण में जून में आगामी परीक्षा के दृष्टिगत अन्य ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाने हैं जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी जो भी मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जा रहा है उसको ज़रूर ही सॉल्व करिएगा, और जितने क्वेश्चन आपके सही हो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को देखकर ही मेरे द्वारा आप सभी की स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी में से बहुत से युवा साथियों के परफॉर्मेंस को देखकर मुझे लगा कि अभी हाल में आप लोग ने शुरुआत की है। दूसरी तरफ लगा कि आपके अंदर बहुत ही लगन है, और यदि आप अभी से पूरी परिश्रम दे देते हैं तो संभावना क्या बल्कि पूरी संभावना बन जाती है कि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। उसी के क्रम में साथियों, आज पुनः कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची लाई गई है जो आप इस समय से भी आरंभ कर दे पढ़ना, तो अवश्य ही आप लाभ की स्थिति में होंगे। और आज जितनी मैं पुस्तक आप सभी को बता रही हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यदि इन सारी पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से विमुख हो रहे हैं। साथियों, मुझे पूरी भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आप ही तो हमारे देश के भविष्य हैं। यदि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे परिश्रम की ओर तो निश्चित रूप से सफलता आप सभी को मिलेगी। जाते जाते साथियों, आप सभी को दिल से बेस्ट ऑफ लक करती हूँ। आप सभी अवश्य ही सफल हो। जो भी मेरा सहयोग होगा आप सभी की सफलता के लिए मैं 100% अपना बेस्ट दूंगी। नमस्कार।